प्रोवर्ब्स का 23 हम पढ़ेंगे। लिखा उसमें कि 4 उसका 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। फिर से मैं बोलूंगी, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा, इस लाइफ में सबसे ज्यादा, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा लिखा, अपने मन की रक्षा कर, अपने माइंड की, अपने थॉट्स की, अपने विचारों की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का, आपके फ्यूचर का, आपकी लाइफ का, आपकी डेस्टिनी का, आपकी जिंदगी का हर पार्ट का लिखा मूल सोर्स, बेसिक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेजर पॉइंट वही है। हालेलुया। लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि अपने मन की रक्षा कर सबसे ज्यादा। उसने कहीं नहीं लिखा कि तुम ये करो ये करो, उसने कहा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ओवर, बहुत ज्यादा अपने इस ऊपर वाले माले की रक्षा कर, ऊपर वाले इस भेजे की जो बुद्धि तुम्हें खुदा ने दी है ना, उसकी रक्षा कर, जिसको हम कम चलाते हैं थोड़ा। लिखा उसकी रखवाली कर, क्योंकि जीवन का मूल सोर्स वही है। हालेलुया। आज एक व्यक्ति, एक औरत अगर अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है, उसकी जिंदगी के मसले अनसॉल्व है, घर में नहीं बनती है, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, लव नहीं है, फॉरगिवनेस नहीं है उसकी जिंदगी में, गलतियों पे गलतियां हो रही हैं, बड़बोली है, कुड़कुड़ाती है, चिड़चिड़ करती है, मन की चंचल है, उसका एक ही कारण है, वो अपने मन की रक्षा नहीं करती। 100 में से 99.99% लोग अपनी फीलिंग्स के हिसाब से चलते हैं, अपने इमोशंस के हिसाब से चलते हैं। आप देख लो, अपने आप को चेक करो जस्ट फॉर 1 सेकेंड, अपने इमोशंस के हिसाब से आप चलते हो, आपकी फीलिंग्स क्या कह रही है, आप उस हिसाब से चलते हो। आप कहते हो कि मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया जी, मैंने तो जी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब? कैसे मुझे लत लग गई नशा करने की, कैसे मुझे लत लग गई व्यभिचार करने की, कैसे मुझे लत लग गई गलत लड़कियों के साथ बैठने की, कैसे मैं कैसी स्त्री बन गई कि मैं जुबान चलाने लगी, कैसे मैं एक आलसी औरत बन गई, कैसे मैं एक ऐसी औरत बन गई जो अपने पति का ऑनर नहीं करती, अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देती, अपने घर का मार्गदर्शन नहीं करती, अच्छे से खाना नहीं बनाती, कैसे मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चली गई, कैसे मैं ये औरत बन गई? बिकॉज आपने अपनी फीलिंग्स की सुनी। आज लोग पता है क्यों अपनी लाइफ में फेलियर्स को देखते हैं? क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स की सुनते हैं। उसमें लिखा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ये जो मन है ना, ये मन आपका, यही आपको भरमाता है। अगर किसी ने आपसे बात नहीं की, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे बात नहीं करी, वो आपका करीबी मित्र है, आपकी सास, देवरानी, जेठानी, आपकी मम्मी, आपके कलीग्स, आपका हस्बैंड, किसी ने इफ श्योर आपसे बात नहीं की, आपका मन, आपके अंदर मन धड़कानी है, वो बढ़ता है। कितनी घमंडी है यार वो, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे कि मेरी सास मुझे कुछ भी नहीं समझती है, मुझे कुछ भी नहीं कहती, जब देखो मेरी चुगली करती रहती है। मेरा पति मुझे बिल्कुल नहीं समझता, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता, मैं अपने ऑफिस जाती हूँ ना तो ये मेरी चुगली करते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है? जिस हस्बैंड को आप गलत समझ रहे होते हो, जिस सास को, कलीग्स को, घर के मेंबर्स को आप गलत समझ रहे होते हो, शैतान के बहकावे में आकर के एक्चुअल में सिचुएशन कुछ और होती है। मैं आपको एक सत्य घटना बताती हूँ। एक मेरे साथ एक घटना हुई कि मैं अपने ऊपर वाले फ्लोर पे थी, तो किसी ने मुझे कॉल किया, मेरे नोन पर्सन ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि आप नीचे आ जाओ, मुझे आपसे नीचे बात करनी है। तो उस टाइम में मैं बिजी थी, तो मैंने कहा भाई तुम ऊपर आ जाओ, तुम क्यों नहीं आ रहे ऊपर? तो उसने मुझे कहा कि नहीं मैं नहीं ऊपर आ सकती हूँ, आप ही नीचे आ जाओ। तो मैंने कहा पता नहीं कैसी है यार, हमेशा अपनी अपनी चलाती रहती है। मेरा मन कहानियां गढ़ रहा है। क्या लिखा? जीवन का मूल सोर्स है अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि इस मन की वजह से ही सारे काम खराब है आज लोगों की लाइफ में।
क्योंकि हम मन के अनुसार चलते हैं, मन के अनुसार विश्वास करते हैं, मन के अनुसार डिसीजन लेते हैं, मन के अनुसार लोगों से बर्ताव करते हैं, इसलिए हमारी जिंदगियां खराब हो चुकी हैं। तो उसने मुझे जब बुलाया तो उसने मुझे ये तो नहीं बताया कि वो मुझे नीचे क्यों बार बार बुला रहे। तो मैंने कहा यार तुम आ जाओ ऊपर, मैं नहीं आ सकती तो तुम आ जाओ ऊपर। उसने कहा नहीं मैं नहीं आ सकती, तुम आ जाओ, है ना। और उससे ज्यादा बात भी नहीं हो रही थी। और मैंने अपने मन में मन धड़क कहानी बता ली कि इसको ना मैं नीचे जाके बताऊंगी, अपने आप को समझती क्या है, ये वो फलाना। कुछ साल पहले की बात है। मैंने ऐसा ऐसा सोचा, बुरा 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 भला सोचा। और जब मैं नीचे गई तो मैंने नीचे जाके देखा कि जस्ट एक उसका पैर पूरा फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर होने की वजह से एनर्जी उसकी बॉडी में कम हो रही थी, जिस वजह से वो मुझसे ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ। और उसने सिर्फ मुझे इसलिए बुलाया ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूं। और जब मैं नीचे गई सो मैं बिल्कुल शांत हो गई कि मैं तो इसके बारे में बहुत गलत सलत सोच रही थी। मैं तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बुरी बुरी बातें सोच रही थी। लेकिन यार इसको तो प्रॉब्लम है। एंड शी वॉज क्राइंग कि मैं बोल नहीं पा रही हूं, मेरे पैर में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने यार तुझे नीचे बुलाया। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट प्लीज मेरे लिए तू प्रेयर कर दे। मन, क्या बताया बाइबल में कि मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाली चीज है। आपकी जिंदगी जो उलट पुलट है ना, आपके मन की वजह से। आपका मन कहता है अविश्वासी से शादी कर ले, बाद में मसीह में आ जाएगा, तूने एक रूह जीत ली है। रूह तो तूने बाद में जीती, पहले शैतान ने तुझे जीत ली है। रूह तो बेटा तूने बाद में बचाई है, शैतान पहले तुझे जीत गया। मन की अविश्वासी से शादी कर ले, क्या चलता है, मन की सुनी। बाद में वही अविश्वासी पति या अविश्वासी पत्नी जब घर में घमासान युद्ध मचाती है ना कि नहीं मैं तुझे चर्च नहीं जाने दूंगा या दूंगी, बहुत हो गया, कोई चर्च नहीं जाना, कोई बाइबल नहीं पढ़नी, घर बैठो, तब आपको याद आती कि मैंने इसी मन की सुनी थी। हालेलुया। जब हस्बैंड के साथ हमारी फाइट होती है सामने वाली पड़ोसन को देख के या सामने वाले बंदे को देख करके, उसने उसको महंगे वाला गिफ्ट दिलाया है, उसने वो तो उसको वहां भी घुमाने लेके जाता है, वो उसकी सुनता है, वो ये करता है, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, तुम तो ये नहीं करते हो। और मन आपको अनधड़क कहानी बताता है, अपने पति से लड़, अपने पति से बात करने की जरूरत नहीं, इसको खाना देने की भी जरूरत नहीं है, जुबान चला, ये कर वो कर। लेकिन एक्चुअल में आपको जब आपको ये समझ में आता है, आपका पति आके बोलता है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे वो गिफ्ट खरीद के ला सकूं, तब आपको ये महसूस होता है यार मैं तो मन में बहुत गलत सलत सोच रही थी। आपका मन। आप अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ आप ऑफिस के बाद बैठे या अपने घर में बैठे, अपने पुराने दोस्तों से मिले, वो लोग वहां बैठ के सुट्टे मार रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और गंदी गंदी गालियां देकर अश्लील बातें कर रहे हैं, अश्लील चीजें देख रहे हैं। आपके मन ने कहा चल यार बैठ ही जाता हूं मैं, कौन सा मुझे फर्क पड़ रहा। लेकिन बैठते बैठते आपने भी सेम सुट्टे मारने शुरू कर दिए। फिर जब आप उस पाप में गिरते तो आप मायूस होकर कहते हो यार मैं कैसे पाप में गिरा। आपका मन आपको वहां लेके गया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आपकी फीलिंग्स आप पर हावी होती हैं और आप गलतियां करते हो। आज जो लोग पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं ना, उनका स्पेशल मेन कारण यही है, वो अपनी फीलिंग्स को याद करते हैं, फीलिंग्स को हावी होने देते हैं और फीलिंग्स को फिर मेडिटेट करते हैं और वो फीलिंग्स उनके ऊपर हावी होती है और वो वापस उस बीती हुई कल और बीते कबाड़े में पहुंच जाते हैं। हालेलुया। आपका मन, ये वो युद्ध भूमि है जहां पे शैतान आपसे नेगेटिव बातें कर करके युद्ध करता है, जहां पे शैतान नेगेटिव बातें डालता है कि तू कभी ठीक नहीं हो सकती, तेरा परिवार कभी नहीं बच सकता, तेरी मैरिज लाइफ कभी ब्लेस नहीं हो सकती, तू एक अच्छी महिला ही नहीं है। क्या लिखा आदम और हव्वा की पुस्तक में कि शैतान ने किसको भरमाया? हव्वा को भरमाया। क्यों? वो अपने मन की सुनी, क्योंकि सेब खाने गए वो मन में बातें कर रही है। पढ़ो बाइबल को, जो शैतान से मन में बातें कर रही है, मन में। अच्छा, सेब खाने से ऐसा भी हो सकता है, पर परमेश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने तो, वो मां बातें कर रही है, वो बहकावे में। क्या लिखा कि वो बहकावे में, क्योंकि वो उससे बातें कर रही थी, वो उसको परख नहीं सकी कि ये जो विचार और ये जो आवाज है, क्या ये खुदा मुझसे कह रहा है या डेविल मुझसे कह रहा है। वो भरमाई गई क्योंकि अपने मन के हिसाब से वो चल रही थी। हालेलुया। बाइबल कहती कि शाऊल
जिसको परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना। जब शमूएल उसको जाकर के कहता है कि यहां पे जब तू जाएगा ना तो भेड़ बकरियों को तूने मार कर आना है, और वो अपने मन की सुनता है, वो अपने मन की सुनता है। क्या करना है भेड़ बकरियों को मार के? लोगों को मार तो दिए, भेड़ बकरियों को बचा के मैं साथ ले जाता और परमेश्वर को बताऊंगा, देखो परमेश्वर मैं कितना अच्छा काम करके। और जब वो लौटता है तो परमेश्वर उसको कहता है आज के बाद तू राजा की पदवी से नीचे उतारा जाता है, मैंने तुझे अयोग्य करार जाना है। हालेलुया। मन, आपका मन आपको भरमाता है, आपकी फीलिंग्स आप पे हावी होती है और आप गलत फैसले लेते हो। इस मन की वजह से आप गलत को सही और सही को हमेशा गलत जज करते हो। आप देख लेना, जो इंसान आपके लिए गलत होगा आप हमेशा उसको करेक्ट कहोगे जाके, और जो सही होगा आप उसको हमेशा गलत कहोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर मन। ये मन कब आपके काबू में रहता है? ये मन कब आपको सही बातें कहता है जब आप उसको परख पाते हो? ये कब आपकी स्पिरिचुअल सेंसेस से आपको अलर्ट करता है कि नहीं भाई ये चीज गलत है? कब? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो, यानी कि जब आप रोज प्रार्थना करते हो, जब आप रोज वचनों के ऊपर ध्यान लगाते हो, तब बाइबल कहती है कि जब तू अपने मन में जब तेरे कोई विचार आता है कि बुरा, तू उसे परख सकता है। लेकिन जीवन का मूल सोर्स यानी कि आपकी जिंदगी की जो नींव टिकी है ना वो आपके मन के ऊपर टिकी है, क्योंकि शैतान हमेशा मन में वार करता है, शैतान आपके थॉट्स में वार करता है। आप देख लो, आप सो रहे होते हो, आपके विचारों में आपका पास्ट आ जाता है, आपको लड़का दिखने लगता है, आपको लड़कियां दिखने लगती है, हवाएं चलने लगती है, पता नहीं क्या क्या दिखने लगता है सिर्फ आपके मन में। और जब एक व्यक्ति आप कभी देखना, जो व्यक्ति लोग सेल्फ सेक्स करते हैं, मॉस्टरब्यूशन में होते हैं, वो पाप उनके मन से शुरू होता है। पहले वो इमेजिनेशन पहले उनके मन में आती है कि वो किसी लड़के या किसी लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं, देन वो चीजें उनके शरीर में हार्मोन्स के द्वारा रिलीज होती है, एंड देन वो लास्ट में अपने साथ सेल्फ सेक्स करते हैं। वो शुरुआत उनके मन से होती है। मैस्टरबेशन करने वाले और सेल्फ सेक्स करने वालों के साथ ये होता है कि वो पहले थॉट्स और अपनी इमेजिनेशंस में उन चीजों को लेकर आते हैं और वो देखते हैं उसको एक एज अ पिक्चर के रूप में, उसके बाद शैतान उनके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि वो एज अ हार्मोन उनकी बॉडी में रिलीज हो चुका होता है वो थॉट, और उस थॉट प्रोसेस के बाद वो सेल्फ सेक्स अपने आप से करते हैं। फिर इसलिए जो लोग मैस्टरबेशन करते हैं वो कहा जाता है कि अगर तुम मैस्टरबेशन और सेल्फ सेक्स से लड़कियों और लड़कों बचना चाहते हो तो जैसे ही तुम्हारे पास ये थॉट आया, क्विक उसी टाइम उठ जाओ और कुछ भी करने लग जाओ। चाहे कुछ भी करो, कूदो, नाचो, बोलो, गाना गाओ, परमेश्वर का वचन बोलो, फायर रिलीज करो, भागो, पानी पियो, खाने को कुछ भी करो, ताकि वो थॉट तो आप इधर उधर भटका सको, क्योंकि वो थॉट है वो धीरे धीरे आपके मन के ऊपर अटैक करता है, आपके मन को वो कंट्रोल करता है पूरी तरह से आपके ऊपर। जब वो हैवी हो जाता है, हावी हो जाता है, वो हार्मोन एक रिलीज करता है आपके अंदर और तब आप सेल्फ सेक्स करते हो। तो जो लोग मैस्टरबेशन से बाहर आना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत इजी ट्रिक मैंने बताई है कि आपके पास जब भी ऐसा आपको मन करे पॉर्न साइट देखने का या आपको खुद से काम करने का, चाहे रात के 2 बजे आप गहरी नींद में हो, उठो, कूदो, नाचो, बोलो, गाओ, कुछ भी, वट एवर, फायर रिलीज करो उसी समय खुंदक में 1 सेकंड के लिए ही वो थॉट भटक जाएगा और आप मैस्टरबेशन से आजाद होना शुरू हो जाओगे। धीरे धीरे वो स्पिरिट कमजोर होती जाएगी और तुम मैस्टरबेशन से आजाद हो जाओगे परमानेंट। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने मन की रक्षा कर। इसी मन में शैतान युद्ध लड़ता है, आपको नेगेटिव थॉट्स डालता है, कुछ नहीं हो सकता तेरे से, तू कुछ कर ही नहीं सकती है। इसी थॉट्स के प्रोसेस के बाद आप अपनी जुबान से नेगेटिव बोलते हो। इस थॉट में पहले नेगेटिव वाइब्स आती है, बीमारी की बातें, उसने मेरे साथ ये किया, मैं इसके साथ नहीं करूंगी। आप अपने दिमाग में रखते हो इसने मेरे साथ बुरा किया था, मैं भी इसको सबक सिखाऊंगी, मैं भी इसके साथ ऐसे ही करूंगी। आपका मन, और वो आपकी जुबान पे उतर के आता है। बाइबल कहती है अपने मन की रक्षा कर। आपकी जिंदगी आज बेटा उठल पुठल है ना, सो आपके मन की वजह से, क्योंकि आप हमेशा अपने मन की सुनते हो और मन लिखा सबसे ज्यादा धोखा देने वाली चीज है। अगर आप अपनी लाइफ में गलत लोगों की वजह से धोखा खा के बैठे हो ना, अपने आप को चेक करो, आपने अपने मन की सुनी है। आपको पता था कि ये व्यक्ति गलत है, आपको पता था यहां मेरा कोई रास्ता नहीं, पर आपका मन कह रहा था मजा आ रहा है बात करने में, अच्छा दिखता है, अच्छी दिखती है, लेकिन आपको पता था कि ये बंदा मेरे लेवल का नहीं है, ये बंदा मेरे लायक नहीं है। मन की सुनी और उसी ने आपको धोखा दिया आगे जाके। हालेलुया। तुम आज रो रहे हो, दुखी हो, डिप्रेस हो, परेशान हो, टेंशन में हो,
क्योंकि तुम अपने मन की सुनते आए हो आज तक। आज मैं आपको कहना चाहती हूं, खुदा के वचन को ज्यादा पढ़ो। तो अगर जब तुम खुदा के वचन को पढ़ोगे, तो जब तुम्हारा मन तुम्हें कुछ करने को कहेगा तो तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंसेस जाग जाएंगे, नहीं ये थॉट गलत है, ये थॉट खराब है, ये थॉट खुदा की ओर से नहीं है। अपने मन की रक्षा करें। जितनी भी बहनें हैं, मैं आपको स्पेशली कहना चाहती हूँ कि डेविल आपको यूज करता है आपकी फीलिंग्स के द्वारा। वो आपको इमोशनल बना के रखता है और आप अपने इमोशन और अपनी फीलिंग्स के हिसाब से अपने मन की आवाज सुनती हो और अपने पूरे घर को आप डिसऑर्डर करके रखती हो। अपने पति से झगड़ा करती हो, अपने मन की सुनती हो, ओवर थिंक करती हो कि यार मेरी सास ऐसे सोचती होगी, जबकि आपकी सास ऐसा कुछ नहीं सोचती होगी। हालेलुया। क्या पता आपने कभी देखा कि जिस बंदे से आप बहुत नफरत कर रहे होते हो, कुछ टाइम के बाद जब वो आपसे प्यार से बात करता है, सॉरी बोलने के बाद या कोई भी चीज के बाद, तब आपने कभी सोचा कि यार पहले तो ये बंदा इतना खराब था, अब कैसे बात कर रहे हैं। वो शैतान है जो आपको भरमा रहा था, जो आपके मन में गंदगी डाल रहा था। शैतान आपके मन को यूज करता है कि वो आपको सामने वाले की सिर्फ कमी और नेगेटिविटी दिखाता है। और परमेश्वर एक ऐसा है जो सिर्फ आपको उसके लिए दया, तरस और मोहब्बत दिखाता है। नजर और नजरिए में फर्क है। हो सकता है जो आप देख रहे हो वो सही नहीं है जो आप अपने मन में सोच रहे हो, और इस चीज को सिर्फ वही बंदा परख सकता है जो प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर के जीवित वचन को रोज पढ़ता है। वो ही अपने मन को परख सकता है, वो ही धोखा देने वाली चीज से बच सकता है जिस धोखे में आज तक आप रह रहे हो सकता है आपने अपनी बहू से मुंह बना के रखा है काफी सालों से, और आपकी बहू एक्चुअल में अच्छी औरत है। हालेलुया। हो सकता है आपने क्रिश्चियंस को बहुत गलत समझ के रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्रिश्चियन व्यक्ति एक बहुत अच्छा व्यक्ति जिसको आपने कभी जाना ही नहीं है। जिस बाइबल से आप बहुत नफरत करते हैं, क्या पता वो ही बाइबल आपकी सल्वेशन का कारण है, क्या पता उसी बाइबल में आपके सवालों के जवाब लिखे हैं, पर आपका मन, आपको बाइबल कहते हैं कि मन ने तुझे धोखा दे रखा है। तेरे मन ने तुझे बोल रखा है बाइबल ईसाइयों का धर्म है, ये अंग्रेजों का धर्म है, ये धर्म बदलती है, पैसा देती है, चिकन खिलाती है, मीट खिलाती है, ये वो फलाना। बाइबल पढ़ के तो देख, क्या पता तेरी जिंदगी के सारे सीक्रेट्स उसमें लिखे हो। कुछ भी हो सकता है। तेरा मन तुझे आज तक धोखा देता है। तेरे मन ने नफरत पैदा कर रखी है कि भैया हम तो जी ये है, हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते। ये तेरा मन कहता है तुझे, खुदा नहीं कहता है ऐसा। तेरे मन ने धर्म बनाए हैं, तेरे मन ने कास्ट बनाई है, तेरे मन ने सब कुछ छुआछात बनाई है, खुदा ने नहीं बनाया है ये सब। तेरे मन ने नफरत, क्रोध और गाली बढ़ाई कि इसने मुझे मां बहन की गाली दी, मैं भी मां बहन की गाली दूंगा। तेरे मन ने किया ये सब, परमेश्वर ने नहीं किया। तेरा मन तुझे आज तक रोकता है सच को जानने से, क्योंकि लिखा मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाली चीज है। मन आपको धोखा देता, और वो धोखा देता आ रहा है आज तक आपको। इस पास्टर ने मेरे को ऐसा कहा था, अब तो जी मैं पास्टर को सही नहीं मानता। क्या पता पास्टर ने आपके भले के लिए आपको डांटा और शैतान फुसफुसा के आपके मन में चला गया और आपने कलीसिया छोड़ दी। क्या पता पास्टर आपका बिल्कुल अनॉइंटेड है कि जिसके साथ रहने से आपने बरकत पानी थी, पर आपके मन में शैतान फुसफुसा के चला गया। तेरा पास्टर तो ऐसा ही है, तुझे डांटता है, तुझे टोकता है, तुझे ये कहता है, और आप भरमाए गए, क्योंकि शैतान क्या लिखा, मन सबसे ज्यादा क्या है, धोखा देने वाली चीज है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? क्यों दूं मैं दसवांश? मैं अपना दसवांश गरीबों में दे दूंगा, जबकि बाइबल में तो लिखा भाई गरीब छोड़, दसवांश का मतलब दसवांश मेरे भवन में आना चाहिए। पर आपका मन ने आपको भरमाया। फिर आप कहते हो हमारे लाइफ में फाइनेंशियल ट्रबल्स है। आज कितने लोग फाइनेंस में क्यों नहीं बढ़ते? वो दसवांश ही नहीं बोते, कभी दसवांश नहीं बोते अपनी चर्च में, वो चोरी करते हैं दसवांश की। हालेलुया। वो चोरियां करते हैं, डाका डालते हैं परमेश्वर घर में। बाइबल में लिखा मलाकी की पुस्तक में कहता है तुमने चोरी की है। वो कहता हमने कहां चोरी की है? वो कहता तूने बेटों में, उठाने में, दसवांशों में चोरी की है। जो तू कमाता तो उसका 10वां हिस्सा कभी चर्च नहीं भेजता। हालेलुया। कभी कोई दास तेरे घर में आता है तो तू कभी उसको ब्लेस नहीं करता, तू अपनी मुट्ठी को रोक लेता है। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि जो लोग नॉन बिलीवर फैमिली से आए, जब आप लोग अपने टाइम पे कोई हवन कीर्तन जागरण या कोई भी पंडित जब आपके घर में आता होगा, कोई भी रिलीजियस पर्सन आपके घर में आता होगा, या जब आप कुछ भी करवाते होंगे, तो क्या आप उस पर्सन को खाली कभी अपने घर से भेजते थे? जस्ट आस्क योरसेल्फ, क्या कभी आपने आज तक उस बंदे को खाली भेजा अपने घर? तब तो आप हजारों रुपया बिना कहे, बिना पढ़े,
मिठाइयां, नारियल, कपड़े, चप्पल, ना जाने क्या क्या आप उन लोगों को देते थे। लेकिन आज जब आप मसीह में आ गए तो क्या तुम्हारी बुद्धि घास चरने चली जाती है कि परमेश्वर के दास को देने के लिए तुम्हारी जेबें खाली हो जाती है? जबकि बाइबल कहती है ये मेरा दास है, ये 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। जी जी जी, हमारे सिस्टर हमारी बुद्धि नहीं चली, हमें याद नहीं रहा। अच्छा, पास्टरों को भी देना होता है? अरे मूर्खों, तुम जब अन्य जातियों से आए तब तुम्हें किसी ने सलाह दी थी? तब तुम्हें किसी ने अकल दी थी कि तुम्हारे घर कोई रिलीजियस पर्सन आए तो तुम ऐसा करना? तब तुम उन्हें सारे मिष्ठान खिलाते थे, तब तुम उन्हें ब्लेस करते थे, तब तुम उन्हें बरकत देते थे, गिफ्ट्स देते थे, बिना कहे करते थे। तब तुम्हारे घर में मैरिज एनिवर्सरी होती थी, बर्थडे पार्टी होती थी, या तुम्हारा प्रमोशन होता था, तुम स्पेशली जाके उनको गिफ्ट्स देते थे, या अपने घर में एक सभा लगवाते थे। लेकिन आज जब आप तुम मसीह में आ चुके हो और तुम्हें पता है कि परमेश्वर जीवित खुदावंद है, और अगर हम उसके दासों को ब्लेस करते तो हम ब्लेस होते हैं, और आपको पता है कि प्रचार करने से लोग बचाए जाते हैं। पर आज जब आपकी एनिवर्सरी आती है, जब आपका बर्थडे आता है, जब आपके प्रमोशंस होते हैं, या कोई गुड न्यूज का दिन होता है, तुम मीटिंग तक नहीं करवाते हो, अपने घर में पास्टर तक को नहीं बुला के तुम ब्लेस करते। बाइबल कहती है तुमने दुखों में अगर अपने पास्टर, अपने अगुओं को सहभागी किया तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन्हें सुखों में भी सहभागी करो। हालेलुया। मूर्ख नहीं हो, मूर्ख मत बनो। जो चीजें तुमने अन्य जाति बनकर की है ना, वो तो वेस्ट थी, पर जब तुम मसीह में आने के बाद ये काम करते हो तो बाइबल कहती है उसका रिवॉर्ड तुम्हें 101% मिलता है। लेकिन आज लोग कहते हैं हमें याद नहीं रहा। अन्य जाति जब थे तब तुम्हें याद था कि तुम्हें बर्थडे पार्टी पे मीटिंग्स करानी है। यही तो एक जरिया के जब आप परमेश्वर के प्रचार को अपने रिश्तेदारों में प्रीच करते हो। कितनी सभाएं करवाई तुमने आज तक? पास्टर तुम्हारे घर में आए, कितना तुमने उसका ऑनर किया, बल्कि खिलाफत तुम और करते हो। एक पादरी जिंदगी भर कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, रात भर जाग के प्रार्थना करता है, खाना पीना सब भूल जाता है। अगर एक पास्टर से गलती हो जाए तो तुम उसके कपड़े फाड़ के उसको नंगा करते हो, बदनाम करते हो, रीले बनाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम सेल्फिश हो, तुम सेल्फिश हो। मन, ये है तुम्हारा मन जो तुम्हें सिखाता है, और परमेश्वर का वचन तुम्हारे उस मन को करेक्ट करके तुम्हें बुद्धि देता है कि तेरा मन तुझे सही कह रहा है या गलत कह रहा है। हालेलुया। मैं हमेशा अपने बर्थडे पे एक सभा रखवाती हूं कि मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स, मेरे लोग आए तो मेरे बर्थडे के द्वारा वो बचाए जाए। मेरा बर्थडे को मैं एक मेमोरेबल डे हमेशा बनाती हूँ कि लोग कहें कि हम 19 दिसंबर वाले दिन सिस्टर चेतना के बर्थडे पे हमने उद्धार पा लिया। तुमने कितनी सभाएं कराई? तुम मूर्ख बन जाते हो तब। चुगली करते वक्त तब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं होती। चुगली करते वक्त तुम्हें सारी अकल आ जाती है, व्यभिचार करते वक्त पॉर्न साइट देखते वक्त तुम्हें अकल आ जाती है, लेकिन परमेश्वर का एक ढंग का काम करवाना तुम्हारी अकल घास चरने चली जाती है। अच्छा, पास्टर को ब्लेस करना था, मुझे पता ही नहीं था। ओ जी, मेरे को टाइम नहीं मिला कि मैं खाना दे सकूं, मुझे टाइम नहीं मिला। उनको मैंने पूछा था खाना, उन्होंने मना कर दिया। अन्य जातियों में तो ऐसा नहीं करते थे तुम। तब तो तुम ऐसा लगता था सारे के सारे कपड़ों में से भी पैसे झाड़ कर देते थे तुम, क्योंकि हम खुद ऐसे थे। मैं भी वहीं से आई हूं। आज पास्टरों को देने के लिए तुम्हारी जान सूखती है। दसवांशों की तुम चोरियां करते हो और कहते हो हम ब्लेस नहीं होते। तुम फाइनेंशियली कभी ब्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है तू दसवांश जब तक नहीं बोएगा तो कभी ब्लेस नहीं हो सकता। आप मानेंगे कि लोग इतने वफादार भी हैं कि मैं जिन जगहों पे प्रीच करने जाती हूँ, मैं ऑफलाइन मीटिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन, जिस तरह मैं यहाँ ऑनलाइन प्रीच कर रही हूँ, वहां पर मैं ऑनलाइन प्रीच करने जाती हूँ। वो इतने सामर्थ्य, इतने पवित्र आत्मा से भरे, इतनी समझ उनमें है कि ऑनलाइन प्रीच करने के बाद भी वो अपना बीज हमारी चर्च में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप ऑफलाइन हमारी चर्च में सिस्टर आते तो हम तब भी तो आपको ब्लेसिंग देते। आप आए तो हो ना हमारे पेज पे, आप आए तो हो ना मीटिंग करने, आप आए तो हो ना प्रचार करने। सो ये हमारा फर्ज है कि हमें आपको ब्लेस करने। जस्ट थिंक, उनका मन पवित्र आत्मा की बुद्धि से भरा हुआ है। ये होती है परमेश्वर की समझ। हालेलुया। लिखा, मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाली चीज है। इसी मन की वजह से तुम गरीबी में आज तक जी रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें भरमाता है।
लेकिन जब तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हो, वचन के परमेश्वर के वचन से जब तुम चीजों को परखते हो, तब बाइबल में लिखा तुम ब्लेस होते हो। नीति वचन कहता है ये बुद्धि की शुरुआत है। जिसने अपने गले का हार बना लिया खुदा के वचनों को, तो बाइबल कहती है कि मैं उसको सर्वश्रेष्ठ करता हूं, मैं उसको सर्वशक्तिमान, मैं उसको ब्लेस करता हूं। जिसने अपने गले का हार बनाया है, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर परमेश्वर के वचन को लिखा है, मैं उसको ब्लेस करता हूं। वो अनुग्रह पे अनुग्रह पाएगा, वो मनुष्यों से फेवर पाएगा, वो सब जगह पे ऊंचा होगा। मैं उसको ऐसा धन दूंगा, ऐसी बरकत दूंगा, मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा जिसमें कभी दुख नहीं आने पाएगा। हालेलुया। कब? जब आप परमेश्वर के वचन से लिपट जाते हैं। मेरी बहनों, इस वुमेन्स ब्रेक थ्रू की मीटिंग में मैं आपको कहना चाहती हूं कि वुमेन्स को शैतान आज फीलिंग्स और इमोशंस के द्वारा भरमा रहा है। इमोशंस आप पे हावी हो रहे। किसी लड़के ने प्यार से बात करी, वहीं मेल्ट हो गए, वहीं पगला गए। अरे अरे, इसने तो मुझे क्वीन कह दिया, इसने तो मुझे भाई साहब क्या ही क्या मेरी तारीफ कर दी है। हम वही इमोशंस में बह जाते हैं। लिखा हव्वा बहकाई गई शैतान के कहने में। आपको किसी ने जरा सी चुगली कर दी, यार ये तो तेरे बारे में ऐसी करते, हम भरमाए गए। मन सबसे ज्यादा धोखा देता है तुम्हें, सबसे ज्यादा तुम्हें भरमाता है, वो झगड़े करवाता है। मन कलीसियाओं को तुड़वाता है, चर्चों को तुड़वाता है, भेदभाव करवाता है, नफरत करवाता है। आपका मन आपको पाप में डालता है। आपका मन ही आपको कहता है कि देख कितनी सुंदर लड़की सामने से जा रही है, देख कितना सुंदर लड़का सामने से जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है यार, इसी दुनिया इसी जन्म में तो मौज करेंगे, ये आपका मन है। लेकिन परम पवित्र ईश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई भी व्यभिचार करता है वो दीर्घायु कभी नहीं देख सकता। जो अपने मुंह से जिनको मां बहन की गालियां बकने की आदत है, उनको बीमारियां कभी छोड़कर नहीं जाती। वो लाइफ टाइम वो लोग बीमार रहते हैं। जो निंदा, नफरत, चुगलियां करते हैं, खिलाफते करते हैं, लिखा उनके अंदर खुदा कभी वास नहीं करता। मन सबसे ज्यादा धोखा देता है तुम्हें अगर किसी ने धोखा दिया, चीट किया, तो तुमने अपने मन की आवाज सुनी। आज मैं आपको कहना चाहती हूं, परमेश्वर के वचन से लिपट जाइए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रार्थनाएं करें। आज मैं आपको इन्विटेशन देती हूं कि इस दुनिया में, इस चालाक, इस फेक जनरेशन में, अगर तुम एक सही जिंदगी जीना चाहते हो, कि तुम्हारे पास सही लोग आए, सही लाइफ पार्टनर आए, सही शिक्षाएं आए, पैसा आए, शांति हो, बाइबल को पढ़ना शुरू करें। बाइबल इसलिए क्योंकि लिखा है, क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण देती हूं। जिस डॉक्टर ने आपकी बीमारी का पता लगाया है, तो वही डॉक्टर तो तुम्हारी बीमारी का इलाज करेगा ना। तो बाइबल में ही लिखा है कि जीवन का मूल सोर्स सिर्फ तुम्हारा मन है, इसकी रक्षा कर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा धोखा देता है। तो सोल्यूशन भी खुदा का वचन ही आपको देगा, कोई और ग्रंथ आपको कभी छुटकारा नहीं दे सकता। उसी के वचन में ऐसी बातें लिखी हैं, तो वे विचार मत करना, बिना पवित्रता के तो मुझे देख ही नहीं सकता। कहां लिखा है, बताओ मुझे कहां लिखा है। आपने और जगहों पे लिखा होगा धर्म ग्रंथ, पर हमारे लिखा है पवित्र शास्त्र। ये कोई धर्म बनाने नहीं आई बाइबल, ये पवित्र करने आई है आपको। सिर्फ विचार से नहीं, आपको आंखों से जिससे तुम गंदा देखते हो, जुबान से जिसे तुम गंद बकते हो, उस मन से जिस मन में जो मन तुम्हें धोखा देता है, उस कानों से जिस कान तुम लोगों की बुराई और चुगली को सुनते हो। अपने मन की रक्षा कर। तुम्हारे ऑफिस में अगर कोई तुम्हें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए उकसा रहा है, तेरा मन तुझे धोखा दे रहा है, तब तुम्हें ये वचन याद आएगा कि यार बाइबल में लिखा ये पाप है, मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है आज का वचन? ये वचन आपको डिलीवर कर रहा है, इंटरनल डिलीवर कर रहा है। मेरी बहनों, अगर तुम अपने घर को अच्छे से मैनेज करना चाहती हो ना, परमेश्वर का वचन पढ़ो आज से। परमेश्वर का वचन तुम्हें बोल्ड बनाएगा। तुम्हें नफरत होने लगेगी पाप से, फिर तुम देवरानी, जेठानी, सास, पड़ोसी, अबाड़ी, कबाड़ी किसी की नहीं सुनोगी। तुम परमेश्वर के वचन से परखोगी। यार नहीं, मैं क्यों अपनी सास के बारे में गलत, ये भी तो मेरी माँ जैसी है, कोई बात नहीं, गलत बोल दिया तो मैं क्यों नंद देवरानी के बारे में गलत सोचूं, मेरी सिस्टर के जैसी है यार। मैं क्यों पड़ोसी से अपने पति को कंपेयर करूं, मेरा पति जैसा है, मुझसे प्यार करता है, दैट इज इनफ, वो मेरे लिए वफादार है। जब आपका मन सुनो, जब आपके अंदर खुदा आ जाता है ना, एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूं, तब आप लोगों की बुराइयां नहीं देखते, तब आप उनकी अच्छाइयां देखते। और जब खुदा आपके अंदर नहीं होता ना, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से देख रहे हैं, तब आप सिर्फ लोगों की बुराइयां देखते हैं, उनकी अच्छाइयां कभी नहीं देखते। परमेश्वर आपके नजरिए को बदलता है, वो लोगों के अंदर आपको
उनकी अच्छाइयां और आपको उनके अंदर जो चल रहा होता है ना, दर्द, परेशानियां, तरस से आपको भरता है कि जा उसके लिए प्रेयर कर। लेकिन जब शैतान आपके अंदर होता है ना, आप तुम मन की सुनते हो, तब तुम सिर्फ गंदगी देखते हो, कड़वाहट देखते हो, बुराई देखते हो और ये सोचते ये तो है ही ऐसा। लेकिन जब खुदा तुम्हारे अंदर आता है तब तुम सोचते हो यार ये कितना परेशान है, ये नफरत ना मुझसे नहीं कर रहा है, शैतान इसको भरमा रहा है मेरे लिए। तब तुम ऐसा सोचते हो। मन क्या है? सबसे ज्यादा धोखा देने वाली चीज। इसी मन ने लोगों के घर उजाड़ दिए, इसी मन ने काबू नहीं हुआ ना, लड़ाई हुई, लोगों के घर टूट गए, डिवोर्सेस तक हो गए। इसी मन ने लोगों को जुदा कर दिया आज, क्योंकि ये ओवर थिंक करता है लोगों के प्रति। हालेलुया। सो मैं बिलीव करती हूँ कि आज से आप, एक होता है ना वो बाज, अलर्ट बिल्कुल पक्षी जो है, आप उसकी तरह जब आपके मन में कोई थॉट आएगा आज से आप उसे परखोगे कि यार ये थॉट खुदा की ओर से है या डेविल मुझे दे रहे हैं। उसके लिए आज से आपने परमेश्वर का वचन पढ़ना है। हर रोज समय निकालिए, आधे से 1 घंटा परमेश्वर का वचन पढ़ें, रोज आधे से 1 घंटा प्रार्थना करें। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो आप मेरे सिस्टर चेतनापुरी के चैनल से जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी और आप देखेंगे अपनी जिंदगी में एक बदलाव को। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आज के वचन ने आपसे खूब बातें की। अपने मन की रक्षा करें। मन की रक्षा सिर्फ परमेश्वर के वचनों में रहकर हो सकती है। जब आप उससे लिपट जाएंगे ना, तो जो आपके मन में गंद, अबाड़ी कबाड़ी थॉट आएगा ना, आप उसे परख सकेंगे कि नहीं यार ये तो फालतू का थॉट है, मैं क्यों इतना ओवर थिंक कर रही हूँ, मेरे घर के लोग बहुत अच्छे हैं। और उस दिन हर एक घर स्वर्ग बन जाएगा। जिस दिन हर बहन परमेश्वर के वचन को अपनी नींव बना लेगी ना, उस दिन हर बहन का घर स्वर्ग बन जाएगा। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो जाएगी। अपने पति में, अपनी पत्नी में कमी निकालने से अच्छा है कि आप उनके लिए दुआ करें। आपको उनके अंदर प्रेम नजर आएगा। फिर आप लोगों के साथ नफरत, कड़वाहट, जलन, क्रोध, ये सब करने से बेहतर है कि आप प्रार्थना करें उन विषयों के लिए। देखना वो चीजें कैसे पिघल पिघल के टूटने लग जाएंगी। अपने मन की रक्षा करें परमेश्वर के वचन से। अपने मन का नवनीकरण करें, रिन्यू करें। रोज खुदा के वचन को पढ़े। समझ आए ना आए पर हैबिट बनाओ वचन को सुनने की और वचन को पढ़ने की। तब आप देखना आपकी जिंदगी कहां तक जाती है। हालेलुया। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के समय के लिए। पिता, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सभी के ऊपर आज के वचन को तेरे लहू में सील करती हूँ। पिता, तेरे लहू की घोषणा करती हूँ कि आज का वचन शैतान इनसे बिल्कुल भी चुराने ना पाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों के अंदर एक आजादी को लेके आए। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति के मन से शैतान का साम्राज्य नाश हो जाए इसी समय। यीशु मसीह के नाम में शैतान की योजनाएं इनकी जिंदगियों से नाश हो जाए। हर एक के घर से, हर एक के रिश्तों से शैतानी बदरूहों का साम्राज्य नाश हो जाए इसी समय। होली गोस्ट फायर। हर तरीके के बीमार लोग चंगे हो जाए, गुप्त अंग के रोगी चंगे हो जाए। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके परिवारों के बंधन टूट जाए, श्रापों से आप लोग आजाद हो जाए, डिप्रेशन, माइग्रेन, अलोनलीनेस से यीशु के नाम में आप लोग आजाद हो जाएं। व्यभिचार, मैस्टरब्यूशन, नशे, सेल्फ सेक्स, झूठ बोलना, गालियां बोलना, सारी गंदी दुष्ट आत्माओं से तुम लोग आजाद हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढक जाओ। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे घिनौने से घिनौने पाप आज क्षमा किए जाते हैं। अहंकारी लोगों का अहंकार आज टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आपकी बंद आंखें खुले और आप देख सके कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। आपके बंद कान खुले कि यीशु मसीह ने कोई धर्म या जात नहीं बनाया, यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी को बनाया है। यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोग ब्लेस और आजाद हो। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की नफरत और कड़वाहट आज तुम्हारे घरों को छोड़ के जाती रहे। छुपी हुई दुष्ट आत्माएं कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु नाजरत के नाम में आप लोग आजाद और ब्लेस हो। मैं टेस्टिमनी की आपके ऊपर घोषणा करती हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करती हूँ कि आज से जो लोग परेशान थे कि हमारे रिश्ते खराब हुए, हमारा घर टूटा, आज से जब आप वचनों को पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, आपकी वो टूटी हुई चीजें रिस्टोर होना शुरू होगी। आज से आप मन की नहीं बल्कि परमेश्वर की सुनेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ
एमपी में मीटिंग होने जा रही है, मध्य प्रदेश में, अगर आप मध्य प्रदेश जबलपुर के आसपास हैं या आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। सो 3 और 5 को वो मीटिंग रखी गई है, जिसके पोस्टर्स आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके ले सकते हैं या मेरी आईडी से भी आप ले सकते हैं। उसकी रील्स में पूरा प्रॉपर एड्रेस दिया गया है। वो 2 दिन की एक स्पेशल डिलीवरेंस हीलिंग्स प्रोफेटिक मीटिंग होने जा रही है। उसमें मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करती हूँ कि आप लोग उसको ज्वाइन करें, अपने परिवारों सहित आए। उसके बाद मैं मुंबई, हरियाणा और बिहार में आऊंगी, यूपी में आऊंगी। सो खुदावंद आप सभी को ब्लेस करे। आपने मेरे लिए भी प्रार्थना करनी है, हमारी कलीसिया के लिए, यशपुरी मिनिस्ट्रीज के लिए आपने प्रार्थना करनी है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रेयर ग्रुप वुमेन मिनिस्ट्री के लिए, ब्रदर आशीष के लिए, सिस्टर दिबोरा के लिए, कि खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत, बुद्धि और आशीष दे, संयम की आत्मा दे। परमेश्वर इन लोगों को और बढ़ाए, इनके चैनल के द्वारा और भी लोग ब्लेस्ड हो। यीशु मसीह के नाम में आपके चैनल के द्वारा यूथ बचाया जाए, लोग रियल टीचिंग्स को जाने और परमेश्वर के नाम में लोग बढ़ते जाएं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड मैं आपके टेस्टिमनीज का वेट करूंगी। आप अपने टेस्टिमनीज को दें। जो वुमेन्स बोल्ड हो रही हैं, जो वुमेन सीख रही हैं, बढ़ रही हैं, वो अपने टेस्टिमनीज को जरूर रिकॉर्ड करके भेजिए हमारे नंबर पे। आपकी टेस्टिमनी से बहुत लोग सेव्ड होते हैं। और अगर आपकी पर्सनल, आप वुमेन हैं, आप मैरिज से रिलेटेड अपनी पर्सनल कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं, इस वीडियो के ऊपर आपको प्रेयर नंबर मिलेगा जहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की आप सभी को। मैं प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से आपको प्रेम भरा आपको नमस्कार कहती हूँ, और उस इज्जत और प्यार के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के मैसेज से आपने बहुत बरकत को पाया है। यीशु के नाम में मांगते आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सभी को। हालेलुया।